बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह पहला सवाल है, अफ्तार के वक्त की दुआ कौन सी सही है? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। सबसे पहले इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि मैं हर मुहक्किक की तहक़ीक़ का एहतराम करता हूँ और अपने मौक़िफ़ को हर्फ़ आखिर नहीं समझता, लेकिन जब तक कि मुझे अपने मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह ठोस दलील नहीं मिलती तो मैं उस मौक़िफ़ को नहीं छोड़ता, किसी दूसरे के मौक़िफ़ को नहीं लेता। मेरी मालूमात के मुताबिक खाने से पहले या पीने से पहले बिस्मिल्लाह ही है। जितनी भी दुआएं हैं वो खाने पीने के बाद की हैं। आपने दूध पिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के, दूध के बाद क्या दुआ है वो बात की है। आपने खाना खाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के, खाने के दरमियान हर लुक़मे पर, इसी तरह हर घूंट पे अल्हम्दुलिल्लाह और बाद की दुआ है। दावत के यहाँ गए हैं, किसी के यहाँ दावत खाई है तो उसके लिए आपने क्या दुआ करनी है खाना खाने के बाद, वो अलग दुआ है। इसी तरह रोज़ा इफ्तार करते वक्त भी मेरी मालूमात के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करने से पहले तो कोई दुआ है ही नहीं। वो तो मेरे इल्म में नहीं है, पता नहीं कहाँ से हाँ ये दुआ ली जाती है, कोई भी दुआ मेरे इल्म में तो कोई नहीं है। रोज़ा इफ्तार करने से पहले की दुआ सही तो दूर की बात है, किसी ज़ईफ़ हदीस भी साबित नहीं है। हाँ, अलबत्ता इफ्तार के बाद की जो दुआ है, दो दुआएं हैं, एक मेरे नज़दीक सही है और एक ज़ईफ़ है। सही है कि जब इफ्तार कर लें, पहले बिस्मिल्लाह से आपने रोज़ा इफ्तार करना है, उसके बाद आपने दुआ पढ़नी है, ज़हबज़ ज़मअ वबतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। जिसका माना क्या है? ज़हबज़ ज़मअ, प्यास चली गई, प्यास चली गई। ये बंदा दुआ कब पढ़ेगा? जब कुछ खा पी लेगा ना जी। ज़हबज़ ज़मअ, प्यास चली गई, वबतल्लतिल उरूक़, रगें तर हो गई। ये भी कब कहेगा? वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अजर भी मिलेगा इंशाअल्लाह। ये हदीस है और सही है, और ये दुआ रोज़े के इफ्तार के बाद की है। जो साथी रोज़े के इफ्तार से पहले की एक दुआ बताते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दुआ अगरचे ज़ईफ़ है, अगरचे ज़ईफ़ है, इसीलिए इमाम अबू दाऊद ने इसको मरासील के अंदर ज़िक्र किया है, यानी मुरसल रिवायत है, और मुरसल ज़ईफ़ हदीस की एक किस्म होती है। अगर इस अल्फाज पर भी आप गौर करेंगे ज़ईफ़ हदीस से, ये भी पता चलेगा कि ये भी इफ्तार के बाद की दुआ है। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और तेरे दिए हुए रिज़्क़ पर मैंने इफ्तार किया, करता हूँ नहीं। अफ़्तरतु ये माज़ी का सीगा है, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, मैं तेरे दिए हुए रिज़्क़ पर रोज़ा इफ्तार कर चुका हूँ, ये भी माज़ी का सीगा है। ये भी इसीलिए इमाम अबू दाऊद ने इस ज़ईफ़ हदीस को मरासील में ज़िक्र किया है कि ये दुआ है, लेकिन साथ क्या, ऐ बादल इफ्तार, इमाम अबू दाऊद ने क्या कहा? ऐ बादल इफ्तार, यानी ये भी दुआ पढ़नी है तो इफ्तार के बाद ही पढ़नी है। इमाम अबू दाऊद ने खुद सुनन अबी दाऊद के अंदर इस ज़ईफ़ हदीस को अपनी मरासील में ज़िक्र किया है, मतलब है कि ज़ईफ़ हदीस में, और साथ ही ऐ बादल इफ्तार, यानी इफ्तार के बाद की एक ये भी दुआ है जो सनदन ज़ईफ़ है। तो गोया मेरी मालूमात और तहक़ीक़ के मुताबिक, मैं कोई मुहक्किक नहीं हूँ, अहले इल्म से पूछते रहता हूँ, मेरे इल्म के मुताबिक इफ्तार से पहले तो बिस्मिल्लाह ही पढ़नी है। इफ्तार के बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, जो कि सही सन साबित है, वो ज़हबज़ ज़मअ है। और ये जो हदीस है, पहली बात ये कि इफ्तार से पहले की नहीं, ये भी बाद की है और सनदन ज़ईफ़ है। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। सवाल ये है, मैं हद दर्जा बीमार हूँ और उम्र रसीदा हूँ और गुर्बत की वजह से रोज़े का फ़िदिया भी नहीं दे सकता, मेरे लिए क्या हुक्म है?
सबसे पहले तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला साथी को सेहत दे दे। दूसरी बात यह है कि चूँकि वो उम्र रसीदा भी हैं और बीमार भी हैं और गरीब भी हद दर्जा हैं, लिहाजा अब उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो किसी को फिदिया भी नहीं दे सकते, लिहाजा वो इस कंडीशन में तो है माजूर हैं। क्योंकि वो गरीब हैं, फिदिया नहीं दे सकते। किसी और को रोज़ा रखवाने वाला जुमला गलत होता है, किसी को रोज़ा बंदा नहीं रखवाता। रमज़ान के रोज़े हर गरीब मुसलमान पर अमीर पर फ़र्ज है, ये फिदिया है। और हो सकता है कि जिसको आप फिदिया दे रहे हैं वो हर दर्जा गरीब भी हो, बीमार भी हो, अपने रोज़े ना भी रखता हो, लेकिन मिस्कीन है, आप फिदिया उनको देंगे। फिदिये के लिए भी शर्त नहीं है कि उसको दें जो रोज़े रख रहा हो, उसका गरीब होना शर्त है। तो इस कंडीशन में ये साथी जो है वो माजूर है, लेकिन आखिर इसके साथ कोई ना कोई ताउन तो करता होगा ना। आखिर गरीब जो है ये खाता पीता है, इसके साथ कोई ताउन करता है, उसको चाहिए कि फिदिया के हवाले से भी इसके साथ वो ताउन करे। जो इसके मुआमिनीन हैं, जो साथी इसके लिए ताउन करते हैं, उनको चाहिए फिदिया के हवाले से भी इनके साथ ताउन करें ताकि किसी को फिदिया दे। और ये अमल भी मसनून है, अहादीस से साबित है। हदीस में आता है, बड़ी मशहूर हदीस है, एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास आया था, उसने आकर अर्ज़ की वक़ात मुराती कि रोज़े की हालत में बस शैतान का हमला हो गया और मैं बीवी के साथ हम बिस्तर हो गया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? रोज़े की हालत में था और अपनी बीवी के साथ मैं हम बिस्तरी कर बैठा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुम्हें 2 महीने रोज़े रखने होंगे। उसने कहा अल्लाह के रसूल 1 महीना भारी पड़ गया, बर्दाश्त नहीं कर सका, गलती कर बैठा। 2 महीने तो बड़े भारी हैं, ये मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर ऐसा 60 मिस्कीन को खाना खिला। उसने कहा कि मैं हद दर्जा गरीब भी हूँ, हद दर्जा गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ। अभी गुफ्तगू हो रही थी कि एक आदमी खजूरों का एक टोकरी बड़ी नहीं होती, बड़ी टोकरी खजूरों की लेकर वहाँ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान में इफ्तार की तरतीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ करती थी, लोग लाते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने चलो जी तेरा मसला हल हो गया, ये खजूरों की टोकरी है, ये मिस्कीनों में आप तकसीम करते हैं। उसने कहा मैं समझता हूँ मदीने में मेरे घर से ज़्यादा कोई गरीब और कमज़ोर मिस्कीन नहीं होगा। बड़ा ज़हीन आदमी था, बड़ा दूरंदेश भी था। नबी अलैहिस्सलाम ने चलो ठीक है, तू ये टोकरी ले जा, अपने घर वालों को खिला दे। तो मालूम ये हुआ कि दूसरा भी किसी के साथ तामुन करा सकता है, लिहाजा फिदिया के हवाले से भी अगर बेचारा मिस्कीन है, पोजीशन कमज़ोर है, तो जो लोग उसके साथ ताउन करते हैं उनको चाहिए उनके साथ ताउन करें ताकि फिदिया का मसला भी हल हो जाए। सवाल ये है कि मैं गुर्दे का मरीज़ हूँ, क्या रोज़े की हालत में डायलिसिस करवा सकता हूँ? मैं समझता हूँ कि इस अमल का जो आपने भी सुना कि गुर्दे वाश कराने का जो मसला है, इस हवाले से इस अमल का ताल्लुक मैदे से 1% भी नहीं है। इसका मैदे के साथ 1% ताल्लुक नहीं है। गुर्दे वाश जो होते हैं जी जिन पे लगती हैं, लेकिन मैदे के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। जब मैदे के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं तो लिहाजा ये अमल कोई नाजायज़ नहीं है, ये काम रोज़े की हालत में कराया जा सकता है। अल्लाह ताला उसको सेहत भी दे दे ताकि ये नौबत ही ख़त्म हो जाए। आखिर में ऐलान ये है कि चूँकि हमारे